की मर्जी के खिलाफ 16 साल की बच्ची का हो रहा था बाल विवाह। प्रशासनिक अमले ने लगाई रोक तो दुल्हन ने कहा, मुझे आगे पढ़ने के लिए करनी है शादी। रीवा के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरखिनी गांव से आज 16 साल की बच्ची की शादी रचाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने शादी को रुकवाते हुए दोनों ही पक्ष के परिजनों पर मामला पंजीबद्ध किया है। बताया जा रहा है कि बेटी की शादी के लिए उसका पिता ही राजी नहीं था। बावजूद इसके बच्ची के मामा और मौसी ने जबरन उसकी शादी कराने का प्रयास किया। वहीं शादी रुकवाने वाले प्रशासनिक अमले के सामने 16 साल की दुल्हन शादी करने की जिद करने लगी। बावजूद इसके प्रशासन ने शादी रुकवा दिया। भारत में बाल विवाह सदियों से प्रचलित है और यह किसी धर्म विशेष से नहीं होकर सभी धर्मों, समुदायों और वर्गों में लंबे समय से चल रही एक प्रथा है। वर्तमान समय में यह प्रथा ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है, जिसका ताजा उदाहरण सामने आया है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरखिनी गांव से, जहां आज पिता की मर्जी के खिलाफ 16 साल की बच्ची का मामा और मौसी के द्वारा बाल विवाह किया जा रहा था, जिसके बाद शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने शादी को रुकवाते हुए वर तथा वधू दोनों पक्षों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इस दौरान 16 वर्षीय दुल्हन ने प्रशासनिक अमले के सामने शादी रचाने की जिद करनी शुरू कर दी, जिसके बाद काफी समझाइश देकर उसे शांत कराया गया। दुल्हन का कहना था कि घर में उसकी पढ़ाई रुकी हुई है, जिससे शादी के बाद वह अपनी ससुराल जाकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहती है, मगर प्रशासनिक अमले ने बच्ची की दलीलों को नजरअंदाज करते हुए शादी को रुकवा दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी मामा और मौसी के साथ रहती थी, जहां उसके पिता की मर्जी के बगैर मामा और मौसी के द्वारा उसकी शादी कराई जा रही थी, जिस पर शादी के दौरान बच्ची के पिता और बुआ ने शादी पर ऐतराज जाहिर किया और मामा तथा मौसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें खुद सही समय पर शादी की जानकारी नहीं दी गई, जिसकी वजह से यह बाल विवाह होने जा रहा था। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए शैलेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। ना पढ़ाई ना लिखाई कुछ नहीं करते थे, बोलते सब अपने मम्मी आज तक हमारी सारी चीजें अपना बेच बेच के पढ़ाई लिखाई कर रही। आज मेरे भैया बता रहे कि शादी के लिए मना कर रहे थे। हमारी मजबूरी थी जो इसमें शादी की ना करती थी। 10वीं तक तो तुम पढ़ी हो, 11वीं पढ़ रही हो। मम्मी के लड़के बच्चे भी तो कौन किया? अब देखिए मैं सोची हूँ शादी करने के लिए। वहाँ बाबा ढाबा के पास में एक्सीडेंट हो गया, तो आप एम्बुलेंस भिजवा आज तक मेरी पढ़ाई पूरी करना है। 1 साल बाद करना था, जब बाबा ढाबा के पास में दिखवा लीजिएगा। नहीं मेरे ये तो पढ़ी लिखी हो, अब तुम 10 में पढ़े तो इतना तो पढ़े होगे कि नाबालिग की शादी नहीं होती। तुम्हारे कारण सबके ऊपर केस दायर होगा। शादी जो तय किए थे तो लड़के के जो बाबा हैं वो भी यहाँ पढ़े, लड़का गरीब घर का, वो दूर कहीं प्राइवेट नौकरी करता है। ये इनके मौसी हमारे वो चचेरा भाई है, वो इनका सब सड़ुआन है। वो कैसे क्या किए, हम लोग कभी बारात नहीं आए, तब हमको सब पता चला रीवा से। हम एजुकेशन विभाग अब 1 साल 2 साल की फेल भी बता रहे हैं, तो इसे हिसाब से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्म तिथि चाहिए, 10वीं की है ना, 10वीं की है। फेल की सूची बनाएगी वो कुछ देख एकदम रिकॉर्ड। हाँ, रायपुर थाना क्षेत्र के सिरखिनी गांव का मामला आया था संज्ञान में। तो महिला बाल विकास से और पुलिस थाना और नायब तहसीलदार मैडम ये सब लोग गए थे वहाँ, और जानकारी लगी थी विवाह का प्रक्रिया शुरू थी वहाँ। तो विवाह प्रक्रिया को रोक दिया गया था, विवाह नहीं हुआ था। और महिला बाल विकास से इसमें जो अधिकारी हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं। जांच करके जैसा प्रतिवेदन देंगे पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।